टूर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों मैं हूं कामरान और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी सेफ्टी से मुतल्लिक है। दोस्तों इससे पहले हमारी एक वीडियो 10 टिप्स टू फैमिली टूरिज्म के हवाले से आप यकीनन देख ही चुके होंगे। दोस्तों उस वीडियो के लिए जब हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे और डाटा कलेक्ट कर रहे थे, हमें बहुत सी फैमिलीज़ ने ये कहा कि आप हमारी सेफ्टी से मुतल्लिक भी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाएं। दोस्तों इस मकसद के लिए हमने फिर मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ किए, डाटा कलेक्ट किया उन लोगों के साथ जिनके साथ कुछ ना कुछ हादसा पेश आ चुका था। दोस्तों आप यकीन करें कि जब ऐसे लोगों को हम मिले, देखा और अपनी जो सेफ्टी के हवाले से हमने टिप्स तैयार की, 10 टिप्स मिली हमें। और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले हमने वो 10 टिप्स डिफरेंट लोगों से डिस्कस की, तो आप यकीन मानेंगे कि उन 10 की 10 टिप्स पे कोई एक भी अमल करता नहीं नजर आता। दोस्तों हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और इन जो 10 टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी सेफ्टी से मुताल्लिक है, उनके ऊपर आप अमल करें। हमारी पहली टिप है चेक योर कन्वेंस। ये टिप उन लोगों के लिए है जो अपनी कन्वेंस पर, अपनी गाड़ी पर ट्रैवल करते हैं। दोस्तों जब कभी भी आपने अपने घर से ट्रैवलिंग के लिए निकलना है, सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी का तमाम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चेक करना है। उसके लिए हैंड ब्रेक, रेडिएटर का पानी, बैटरी का पानी, उसके इशारे, ब्रेक लाइट्स, ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है। आपकी गाड़ी की टायर कंडीशन क्या है और एयर प्रेशर क्या पूरा है, ये भी आपने नोट करना है। और सफ़र पर निकलने से पहले आपने अपनी गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेनी है। दोस्तों टिप नंबर 2 है फास्टन योर सीट बेल्ट। आप अपनी गाड़ी पर ट्रैवल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करें, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस पे सीट बेल्ट अवेलेबल होती है, आपने सीट बेल्ट जरूर लगानी है। चाहे आपके साथ वाले मुसाफिर ने लगाई है या नहीं लगाई, या वो आपको डिस्करेज करते हैं, आपने उनको भी कायल करना है इस बात पर कि ये आपकी हिफाजत के लिए है। दोस्तों जब हमने ये डाटा कलेक्ट किया इस वीडियो के लिए, तो बहुत से लोग हमें ऐसे मिले कि जो हादसे का शिकार इस वजह से हो गए कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। ये बहुत अहम है, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जब भी आप सफर करें आपने सीट बेल्ट जरूर लगानी है। दोस्तों तीसरी चीज ये है कि जब भी आपको अपनी गाड़ी में हवा बढ़वाने की जरूरत पड़े, पंक्चर लगवाने की जरूरत हो या आप उसमें पेट्रोल भरवाएं, तो आपने ये सारे काम अपनी निगरानी में करवाने हैं। वो लोग जिनके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ चुका है, जब उस हादसे की तहकीकात की गई तो पता चला कि जहां हवा भरवाई गई या पंक्चर लगवाया गया, तो पंक्चर लगाने वाले ने या हवा भरने वाले ने उनकी गाड़ी का टायर को डैमेज कर दिया। गाड़ी कुछ किलोमीटर आगे चली और पंक्चर हो गई, रुक गई, या एक केस ऐसा भी आया कि जिसमें गाड़ी के नट ही ढीले कर दिए गए थे। तो व्हील बबलिंग की वजह से गाड़ी रोक ली, पीछे से दूसरी गाड़ी आई और उन लोगों के साथ डकैती की वारदात हो गई। तो ऐसे हादसा से बचने के लिए आपने ये तमाम काम अपनी निगरानी में करवाने हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर ये कि जब भी आप किसी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो या आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने जो साइन बोर्ड्स होते हैं और उन पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है उनको आपने सख्ती से फॉलो करना है। होता ये है कि लोग इन बोर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं और बाद में किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो आपने इन बोर्ड्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। दोस्तों आप जहाँ कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, किसी हाईवे पर या मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हो, तो साइन बोर्ड्स के साथ साथ वहाँ पर हंगामी नंबर भी लिखे होते हैं कि किसी भी हादसे की सूरत में आपने इन नंबर्स पर कॉल करना है। इन नंबर्स का मकसद होता है आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। तो जैसे जैसे आप गुजरते जा रहे हैं और आपको हंगामी नंबर नजर आते जाएं, तो आप जहन नशीन करते जाएं। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा पेश आता है, तो आप फौरी तौर पर जो आखिरी नंबर आपने देखा था उसके ऊपर कॉल करें, ताकि जल्द अज जल्द आपसे इस सूरत हाल से निपटा जा सके। दोस्तों आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो और आपको ऐसा लगे कोई आपका पीछा कर रहा है,
आपको परचेज कर रहा है तो आपने फौरी ब्रेक नहीं लगानी। ताब वक्त के अगर आप मोटरवे पर हैं तो जैसे रेस्ट एरिया या सर्विस एरिया आता है वहाँ जाकर ब्रेक लगाएं, या आप किसी हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी गुंजान आबाद जगह पर किसी होटल वगैरह पर जाकर ब्रेक लगाएं और देखें कि क्या जो खदशा आपके जहन में वो वाकई हकीकत है या ये सिर्फ खदशा ही है। आपने वहाँ से तब तक मूव नहीं करना जब तक कि आपकी तसल्ली ना हो जाए। और दोस्तों अगर फिर भी आपको खतरे का एहसास हो तो फौरी तौर पर दिए गए किसी हंगामी नंबर पर जो वहाँ की लोकेशन के हिसाब से मौजूद है आप कॉल कीजिए और मदद आने तक अपने चारों तरफ नज़र रखिए। दोस्तों हमारा दीन हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि हम दूसरों की मदद करें। सफ़र के दौरान किसी को लिफ्ट देना चाहेंगे हमारा दीन कहता है कि ज़रूर दें। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमने ये लोगों की इंटरव्यूज़ किए, हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो हमें पता चला कि लिफ्ट आप ना दें। बहुत से हादसा इसी वजह से हुए डकैती के, चोरी के, कि आपने लिफ्ट, और स्पेशल खवातीन को तो आपने कतई लिफ्ट नहीं देनी। दोस्तों आप किसी रेजिडेंस के लिए या किसी हिली स्पॉट पर या किसी भी जगह पर जब कहीं जाते हैं और आप उससे कोई आपसे आईडी कार्ड रिक्वायर करता है तो आपने आईडी कार्ड अगर लेना है तो अपनी मौजूदगी में जो इन्फॉर्मेशन दर्ज करवानी है वो करवाएं और अपना आईडी कार्ड वापस ले लें। बात ऐसे होता है कि होटल वाले कहते हैं कि हमने आपका आईडी कार्ड रख लेना है, जब आप यहाँ से जाएंगे तो तब आप अपना आईडी कार्ड साथ लेकर जाइए। ऐसे में आप उन्हें कहें कि मैं आपको अपने कार्ड की फोटोकॉपी दे देता हूँ। अगर आपके पास फोटोकॉपी नहीं होती तो कहते हैं अपना आईडी कार्ड हमें दें, हम इसकी फोटोकॉपी करवा लेते हैं। तो आपने जब भी सफ़र पर जाना है अपनी जेब में 5-6 फोटोकॉपीज आपने करवा कर अपने आईडी कार्ड की रख लें। और आपने जब भी किसी को अपना आईडी कार्ड की कॉपी देनी है उसके ऊपर वो आईडी कार्ड देने की वजह लिखनी है, उसे क्रॉस करना है, डेट डालनी है, वक्त लिखना है और उसका मकसद लिखना है कि किस मकसद के लिए आप ये आईडी कार्ड उन्हें दे रहे हैं। दोस्तों आप जब किसी फैमिली या फ्रेंड्स टूर पे कहीं जाते हैं तो लोग आपको मशवरा देते हैं कि जिस स्पॉट पर आप जा रहे हैं आप इससे 2 या 3 महीने पहले या बाद में अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करें। दोस्तों ऐसा जो है सीज़न के दिनों में तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न में आपको कभी भी मशवरा नहीं देंगे कि आप अपने टूरिंग स्पॉट से 2 या 3 किलोमीटर दूर रिहाइश लेंगे। दोस्त ऐसे होता है कि जब आप अपने टूर्स अपने फ्रेंड्स के साथ किसी जगह के विजिट पर होते हैं तो आप घूमने फिरने के बाद लेट नाइट जब वापस आते हैं तो किसी भी किस्म का हादसा पेश आ सकता है। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी रिहाइश उस टूरिंग स्पॉट के करीब तरीन रखनी है। दोस्तों आप जब कभी भी ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि एक इंफॉर्मेटरी कार्ड अपने साथ रखें। उस कार्ड पर आपका नाम, आपका होम एड्रेस, आपका सेल नंबर, आपका PDCL नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आपका ब्लड ग्रुप और हो सके तो आपकी तस्वीर भी आवेज़ हो। दोस्तों इस कार्ड की मदद से आपके फैमिली मेम्बर्स से रब्ता किया जा सकता है। दोस्तों आखिरी चीज़ हम आपको ये देने जा रहे हैं कि आपने अपने तमाम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रजिस्ट्रेशन, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका डेबिट कार्ड हो गया, आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो गया, इन तमाम चीज़ों को आपने अपने साथ एक वैलिडिटी बैग के अंदर रखना है। कैश के बारे में हम आपको कतई ये मशवरा नहीं देंगे कि आपने कैश एक ही जगह पर रखना है। दोस्तों कोशिश करेंगे आपके पास कैश है उसको अपने डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर रखें। अगर खुदा ना खास्ता आपकी जेब कट जाती है या वैसे आपकी जेब से पैसे निकल जाते हैं तीसरी पॉकेट से या तीसरी पॉकेट से आप इस्तेमाल करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये 10 टिप्स पसंद आई होंगी और हम यकीन करते हैं कि आप इन टिप्स के ऊपर अमल भी करें। दोस्तों हम ये तो नहीं कहते कि इन टिप्स पर अमल करने से आपको कोई हादसा पेश नहीं आएगा। हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हम उस हादसे की शिद्दत को कम ज़रूर कर सकते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों आपके लिए मैं लाया हूँ मैं और वो है हमारे दीन का दर्स कि आपने चाहे आप सड़क पर हो, आपकी निजी ज़िंदगी में हो, आप किसी महफिल में हो, आपने टॉलरेंस और पेशेंस तो सब्र और बर्दाश्त
तहम्मुल और बर्दाश्त इस पर अमल करें। कभी भी आपने पैनिक नहीं होना और चीज़ों को सब्र और तहम्मुल से हैंडल करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।